हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोशन स्टडी सेंटर में। आज मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें 12th क्लास का हिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। इस चैप्टर के बारे में आज जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। चलो आज हम इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। यानी ये बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता है वो विश्व में आरंभिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक है। यह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता है जो एक नगरीय सभ्यता है, क्योंकि पुरातत्वविदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई, इसीलिए इस हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ पे इस लिखा गया है, यहाँ पे इसे होगा। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। किसे? सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। हड़प्पा पंजाब के मेंटोमेरी जिले में था। हड़प्पा के पश्चात पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के अन्य नगरों मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगान है कि बंगान है, हाँ ये कालीबंगान है। यहाँ पे देखिए फिर से, पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता के अन्य नगरों मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगान, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर आदि अनेक नगरों की खोज की। यानी पुरातत्वविदों द्वारा अनेक सभ्यता यानी अनेक नगरों की खोज हुई, जिसमें नगर था मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगान, रंगपुर, रोपर, आलमगीरपुर आदि अनेक नगरों की खोज की गई। यह पूरी सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई है। आप त्रिभुज का आकार को जो जानते ही हैं, ऐसा होता है त्रिभुज, ऐसा ही आकार में ये फैला हुआ है। भारतीय सभ्यता के सभी प्रकार प्रारंभिक नगर थे। इन सभी नगरों की पुरातत्वविदों उत्खनन एवं यहाँ प्राप्त हुई सामग्री एवं सभ्यता की विस्तृत चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। आइए हम जानते हैं सिंधु नदी के बारे में। ये सिंधु नदी है क्या? सिंधु नदी की लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर 2000 मील है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है जो इस प्रकार है। चीन के तिब्बत क्षेत्र में संगे और गर नदियों के संगम कैलाश मानसरोवर के पास स्थित है, वहीं पे है संगम। यह भारत के जम्मू और कश्मीर से होकर गुजरती है। सिंधु नदी को लद्दाख क्षेत्र में लायन रिवर के उपनाम से भी जाना जाता है। यानी सिंधु नदी है उसको हम लायन रिवर के उपनाम से जानते हैं। जम्मू और कश्मीर में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ इस प्रकार है: रयोक, सिग्गर और लिकगित। एवं सिंधु नदी की सर्व प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्र से निकलकर सिंधु में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ गुमल, झोब, तोची और स्वात सिंधु अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने के पूर्व सिंधु प्रमुख पाकिस्तानी शहर कराची से होकर गुजरती है। मैंने ये सब
सिंधु नदी के बारे में बोली हूँ। आगे मैं पढ़ूंगी पुरातत्व क्या है, पुरातत्व है क्या, ये जानते हैं। इसके पहले कि हम हड़प्पा के प्रारंभिक नगरों की कहानी पर प्रकाश डालें, हमें यह जानना यहाँ पे यह होगा, हमें यह जानना आवश्यक है कि पुरातत्व क्या है। तो जानते हैं पुरातत्व है क्या। पुरातत्व का साधारण रूप से यह अर्थ है कि जिस व्यक्ति से धरती में दबे इतिहास के पन्नों का उजागर किया जाता है उसे पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों के अध्ययन का विषय है। यह निरंतर भौतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले बदलावों का अध्ययन करता है। यह पृथ्वी के नीचे दबी वस्तुओं का अध्ययन करना ही पुरातत्व कहलाता है। तो हम जाने कि पुरातत्व है क्या। प्रताप इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है क्या पुरातत्व। जिस ऐतिहासिक तथ्य का पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं, उसकी नींव बालू पर टिकी होती है। समकालीन अर्थात प्रत्यक्षदर्शी सामग्री पुरातात्विक सामग्री कहलाती है। हमारा वही इतिहास प्रामाणिक है जो ऐसे सामग्री का आधार बनाकर लिखा जाता है। विभिन्न स्थानों पर उत्खनन कर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने की विद्वना पुरातत्ववेदना कहलाती है। अब हम जानेंगे कि उत्खनन होता क्या है। उत्खनन होता क्या है, आइए हम जानते हैं कि उत्खनन होता क्या है। किसी पुरातात्विक स्थल पर खुदाई तथा प्राप्त कलाकृतियों की रिकॉर्डिंग को ही उत्खनन कहते हैं। पुरातात्विक अवशेषों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को रिमोट सेंसिंग, उदाहरण के लिए जमीन के भीतर देख सकने वाली रडार के द्वारा उच्च संभावना के साथ बताया जा सकता है। ये सब मैंने उत्खनन के बारे में बोली। अब आगे पढ़ते हैं। पुरातत्ववेदित धरती के भीतर छुपी हुई पुरातात्विक सामग्री द्वारा किसी भी देश के इतिहास की सीमा को पीछे कर सकते हैं। पुरातत्व विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक आधारित होने के कारण पुरातत्व एक अंतिम तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के, अभिलेख, खंडहर, स्मारक आदि की काउंट की जाती है। किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के समीप उत्खनन कर जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त की, उसी सामग्री के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक नगरों की कहानी लिखी गई। इतिहास और पुरातत्व का घनिष्ठ संबंध है। ये तो इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब हम जानेंगे कि सभ्यता होता क्या है। सभ्यता और समकालीन होता क्या है और सभ्यता क्या होता है। समकालीन इतिहास के उस अवधि के बारे में बताता है जो आज के लिए एकदम प्रासंगिक है तथा आधुनिक इतिहास के कुछ निश्चित परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। हाल के समकालीन इतिहास की कमजोर परिभाषा विश्व युद्ध जैसी घटनाओं को शामिल करती है,
लेकिन उन घटनाओं को शामिल नहीं करती जिनके प्रभाव को समाप्त किया जा चुका हो। और आगे हम जानेंगे सभ्यता। सभ्यता क्या होता है? सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किया है जिससे आप बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? मैंने इस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ा है, सिंधु नदी की लंबाई है 3200 किलोमीटर। सिंधु नदी का लंबाई है 3200 किलोमीटर। आपको ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद रखनी पड़ेगी। और 2 नंबर है क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर होगा सिंधु। 3 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत में किस एकमात्र राज्य से होकर गुजरती है? आंसर होगा जम्मू और भारत। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ चुका है, इसलिए मैंने ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार की है जिससे आप पढ़कर बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही फायदेमंद होगा बिहार बोर्ड के लिए। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को लद्दाख क्षेत्र में क्या है लायन रिवर के उपनाम से भी जाना जाता है? तो सिंधु। सिंधु को हम लायन रिवर के उपनाम से जानते हैं। जम्मू और कश्मीर में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? गिलगित। आपने ये भी इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। आगे देखें आप 6 नंबर क्वेश्चन, सिंधु की सर्वप्रथम सहायक नदियाँ कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा झेलम, चुनाव, रावी, व्यास और सतलुज। 7 नंबर क्वेश्चन, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो करेक्ट आंसर होगा अरब सागर में। 8 नंबर क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने से पूर्व सिंधु किस प्रमुख पाकिस्तानी शहर से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा कराची। 9 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई थी पुरातत्वविदों द्वारा। हड़प्पा पंजाब के किस जिले में था? तो होगा आंसर मेटगोमरी। ठीक है दोस्तों, अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके।